परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सारी बातों में, जो अब तक उन्होंने इस मीटिंग के हर एक भाग में हमारी सहायता की और मेरे प्रियो की सहायता की हर बातों के लिए। और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम नमस्कार। मैं धन्यवाद देता हूं आपकी उपस्थितियों के लिए कि आप सब यहाँ पे वचन के भूख और प्यास की वजह से आते हैं, एक दूसरे से मिलना। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन में के साथ बैठते हैं या उनके लोगों की संगति में बैठते हैं, इसलिए कि हम प्रभु की बातों को सीख सकें, प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु से प्रार्थना कर सकें, पिता से प्रार्थना कर सकें। सो हम मिलते तो एक दूसरे के साथ में है, परंतु हमारा फोकस परमेश्वर पिता और पुत्र की बातों में आत्मा के द्वारा लगा रहता है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन सारी बातों के लिए। और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, और बड़े आदर के साथ आपके चरणों में आते हैं। और मेरे प्रियों के जीवनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, गवाहियों के लिए और हर एक उन बातों के लिए जो सच्चे मन से की जाती है और आपके लिए आदर को उत्पन्न करती है, आपके महिमा को उत्पन्न करती है। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, जब हम इन वचनों को, जो बहुमूल्य और अविनाशी बीज है, जिनसे हमारा जीवन भी अविनाशी बनते चले जाता है आपके अनुग्रह से, मैं विनती करता हूं कि हर एक प्रत्येक मेरे प्रियों के हृदय में बोया जाए और आपकी इच्छा के अनुसार बहुतायत का फल लाने वाला हो सके, ताकि हम आशीष पाए आपके द्वारा। क्योंकि जो पृथ्वी, जो लैंड पानी पा पा करके फलवंत होती है, जिसके लिए वो ज्योति बोई जाती है, वो आपसे आशीष पाती। और हमें भी आप वैसा ही बनाए, ताकि हम फलवंत हों और आपके पुत्र के आगमन की तैयारी हमारे जहन से कभी उतरने ना पाए, ये बात हमारे लिए कभी पुरानी होने ना पाए। और इसी बात में जो आपने मुझे सिखाया, मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने प्रियों के बीच में उन बातों को रख सकूं और हर एक बात में आपके वचन का आदर हो, और हर एक बातों में इन अविनाशी वचनों से, बीजों से आपके प्रिय, मेरे प्रिय अविनाशी जीवन को पाने वाले हो सके। हम सहायता के लिए आपकी ओर निहारते हैं और विनती बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं और हमारा प्रयास रहता है, हमने इन बातों को पहले भी देखा है और मैंने अपने जीवन में इन बातों का ध्यान दिया है कि स्वर्ग का जो दृश्य दिखाया गया है प्रकाशित वाक्य में, उसमें ये बात कभी पुरानी नहीं होती कि यीशु आने वाला है। उसमें ये बात पुरानी नहीं होती कि जैसा लिखा है वहां पे दूत 24, मतलब पूरे हर टाइम यही बात बोलते रहते हैं, पवित्र 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 जो था और जो है और जो आने वाला है। और इसीलिए बड़े भय के साथ में यीशु के, अर्थात मसीह के, परमेश्वर के पुत्र के जो आने वाला है, उसकी बाट जोना, ये कलीसिया का, ये मसीह की देह का सबसे प्राइम और इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये जो मैसेज है कि यीशु जो था, मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है, ये जो मैसेज है, जब परमेश्वर पिता ने चाहा कि जो दूत हैं इस बात को हर टाइम 24 घंटा स्वर्ग में बोलते रहे कि जो था, जो है और जो आने वाला है, ये बात हमारे लिए भी कभी पुरानी ना हो। क्योंकि जो स्वर्गीय है और जो जिनका ध्यान ऊपर लगा हुआ है, भले हम पृथ्वी पे बहुत स्ट्रगल जरूर करते हैं बहुत सारी बातों के लिए, बट ये जो एक टॉप लेवल की चीज है, जो ऐसा न्यूज है, मैं बोलना चाहूंगा, जो स्वर्ग से आता है हमारे पास में और आ चुका है, कि जो था, जो है और जो आने वाला है, ये बात हमारे लिए कभी पुरानी नहीं होनी चाहिए, कभी पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं और आप इस बात के लिए बड़े भय के साथ तैयारी तो करते हैं, बहुत भय के साथ में तैयारी करते हैं।
इसीलिए कई प्रियों के मन में क्वेश्चन आ जाता है, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे करके। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ये तो बोलता है कि चौकन्ने रहो, क्योंकि अगर किसी का मन, मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि अगर किसी का मन, ये जो न्यूज है, ये जो स्वर्ग से आती हुई बात है कि जो था और जो है और जो आने वाला है, इससे डाइवर्ट होकर के अगर ये किसी के जीवन में धुंधला होते जा रहा है, ये किसी के जीवन में ऐसा होते जा रहा है, अभी टाइम है, अभी टाइम है करके, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन को बड़े ही गंभीरता के साथ में देखिए। और इसी के साथ आपको यह भी बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था करके रखी है जिसको हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं, जिसको हम, और पवित्र आत्मा है, हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है और उस अनुग्रह की बाढ़ भी हम जोते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन, जब हम इस बात की ओर ध्यान देखते हैं जो कि हमारे जीवन का सबसे अहम टॉपिक है, इस संसार के जीवन में ऐसा कोई, ये शरीर के जीवन की बात नहीं है, ये आत्मा के जीवन की बात है और ये उसका डिसीजन है। जैसे एक गाना गाया गया अभी, एक बार मरना और मरने के बाद न्याय का होना निश्चित है, वो हो चुका, उसको कोई नहीं हटा सकता। तो मरने के बाद में जब हम जहां जाने वाले हैं, उन बातों को लेकर के हम कितने सतर्क हैं, ये ज्यादा महत्व रखता है। और इसीलिए मैं और आप प्रतिदिन मिलते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं जानते थे, और जो नहीं जुड़ पाते हैं प्रतिदिन, वो फिर से कोशिश करते हैं कि जो गैप रह जाता है उसमें फिर से वो वापस आकर के जुड़ सकें। ये बहुत ही सराहनीय बात है और मैं इसीलिए आपको अप्रिशिएट करता हूं। परंतु दो चीजें हैं जो एक मनुष्य को, जो एक मसीही बोलना चाहूंगा मैं, जो मसीही बोलने से जब हम जीवन को पाते हैं और उसके बाद जब पूरे डील डॉल तक बढ़ते चले जाते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार आपके मन में आता होगा कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कल के दिन हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं परमेश्वर ने चाहा तो कल हम देखेंगे। तो जो हर और एक बात तो हर बुद्धिमान मनुष्य करता ही है, चाहे वो शरीर का भी प्राणी क्यों ना हो। एक शारीरिक मनुष्य भी ये काम करता है कि अपने आने वाले कल को सिक्योर करने का कोशिश करता है कि मेरा फ्यूचर सुरक्षित रहे। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पे रहता है और अपने फ्यूचर को सुरक्षित नहीं रखना चाहता? वो रखना चाहता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए स्वर्ग में ये इन बातों को रखा है। और इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जब आपके मन में ऐसा कोई डाउट उत्पन्न होता है कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे करके, उसी डाउट को हियाव में बदलने का काम करता है परमेश्वर का वचन, जो हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। हियाव, कॉन्फिडेंस। जब एक मनुष्य को कॉन्फिडेंस रहता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कल ट्रेन है और आपके पास में टिकट है, तो कोई व्यक्ति आपको बोलेगा कि तुम नहीं जाओगे कल, तो आप उसको दिखा के बोलोगे ये मेरे पास टिकट है और ये कल के ट्रेन का है, और इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि कल मैं जा रहा हूं। और अगर बाद में अगला फिर भी वही बात बोल रहा है कि तुम नहीं जाओगे, तो आपको उन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो आपका खुद का मन ही क्यों ना बोलते रहे। आपका, मान लीजिए आपका परसों का ट्रेन का टिकट है और आज परसों का ट्रेन का कंफर्म टिकट है, सीट उट सब बुक है और आपको पता है परसों आप जाने वाले हैं। अब आज रात आप सोए और आपको बुरा सपना आ गया कि आपका ट्रेन मिस हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया, ये बात नहीं आती बीच में। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर परमेश्वर ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, अगर परमेश्वर का हियाव मेरे और आपके पास में है, अगर वो कंफर्मेशन है मेरे और आपके पास में कि हम परमेश्वर के उस राज्य में सदा काल के लिए ठहरने वाले हैं, और ये हर एक विश्वासी और मसीही के पास में ये एश्योरेंस होना चाहिए। और इसीलिए यीशु का लहू क्या काम करता है? यीशु का लहू हमारे हृदय, हमारे मनों के विचार को शुद्ध करके बोलता है अब तू शुद्ध है और अब तू मेरा है।
और बपतिस्मा ये काम करता है कि हमारे शरीर को ऊपर से साफ करता है, और ये दो काम के द्वारा हम अपने आप को पवित्र समझने लग जाते हैं। और जब कभी भी हमारा विवेक जो है हमको दोष लगाने का कोशिश करते हैं, हमसे कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि जब कभी भी आप मसीही जीवन में आगे बढ़ेंगे और मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ने का प्रयास करेंगे, और जब कभी भी आप उस पवित्रता के खोजी हो जाएंगे जो परमेश्वर की पवित्रता है, आप जब भी यीशु मसीह के जीवन के पीछे चलने वाले होंगे, याद रखिए आपको न जाने गिनती नहीं होगी उतना बार मन फिराना पड़ेगा। आपको उन छोटी छोटी बातों का पश्चाताप करना पड़ेगा जो हमारे हृदय से प्रकट होती कि हम ऐसे हैं ऐसे हैं। और यकीन मानिए ऐसा करते करते ये पश्चाताप के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि मैं और आप यही रहना चाहते हैं कि और यीशु के समान बनना चाहते हैं, कि और लेवल आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति पूरा संपूर्ण प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाना चाहता है, उसकी दौड़ कभी खत्म नहीं होती। और उसकी दौड़ खत्म नहीं होती बोलने से वो पश्चाताप पे पश्चाताप पे पश्चाताप ऐसे करते 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 धीरे धीरे उसके जीवन से बहुत सारी बातें जो पुराने टाइम में थी उसके जीवन में, वो धीरे धीरे कट होती चली जाती है। और ये व्यक्ति एक मनुष्य से मसीही और स्वर्गीय व्यक्ति बनते चले जाता है, जैसा कि मेरे और आपके जीवन में होता है। परंतु इन सब के बीच में दो चीजों के विषय में आज मैं बात करना चाहूंगा जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, कॉन्फिडेंस होना तो बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस होना, जैसे एग्जांपल, आप कई बार हम अनजाने में हमारे अंदर में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि कल सुबह होगा तो ड्यूटी जाना, इसीलिए रात से पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, रात से कुछ कुछ काम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस है कि कल तो हमको जाना ही है करके। और इतना कॉन्फिडेंस हमको इन बातों में, इस पृथ्वी की बातों में है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जब स्वर्गीय बातों के लिए होना रहता है तो गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा मन इधर उधर, इंसान कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। इसी कॉन्फिडेंस को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर ने अपने हथियार, अपने पुत्र के लहू, अनुग्रह और हमारे विश्वास के विषय में नान कितने प्रकार की बातों को हमको सिखाया। आप इब्रानियों की पत्री को अगर कभी स्टार्टिंग से लेकर आरंभ तक पढ़ेंगे, अभी कोई पढ़ रहा है या फिर आगे पढ़ेंगे, तो उसमें दो बातों को याद रखिए और दो बातों को खोजने का प्रयास करें। पहला, हियाव के विषय में। इब्रानियों की पत्री एक ऐसी पत्री है जिसमें हियाव के विषय में, कॉन्फिडेंस के विषय में बहुत ज्यादा बात किया गया है, हियाव हो। और दूसरा, उसमें यह बात किया गया है कि आलसी मत हो प्रयत्न करने में। और उसमें यह भी बताया गया है कि अगर हम हियाव रखें और आलस न करें और अपने हृदय को शुद्ध रखें प्रभु के लहू से, यीशु के लहू से, ताकि हमारा विवेक सुरक्षित रहे और इसी को ले जाएं आखिरी तक, जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, तब उसके बाद में अगर ये जीवन लास्ट तक पहुंच गया, ऐसे ही जैसे आपने देखा है चेस में जो एक पिद्दी रहता है, पिद्दी अगर लास्ट खाने तक पहुंच गया तो वजीर को उत्पन्न कर देता है। वजीर और पिद्दी में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। जो चेस खेलते हैं वो इस बात को थोड़ा समझेंगे, है ना। रहता पिद्दी है, सबसे छोटा चीज रहता है जो बोर्ड का, चेस का, वो पिद्दी रहता है। पिद्दी नाम ही सुनने में देखिए कैसा लगता है, पर ये पिद्दी एक एक स्टेप धीरे धीरे सबके प्रोटेक्शन में लास्ट खाने तक पहुंचाया जाता है। उसको कोई कभी घोड़ा प्रोटेक्ट करते रहता है, तो कभी ऊंट प्रोटेक्ट करते रहता है, कभी हाथी प्रोटेक्ट करते रहता है ना। तो वो पिद्दी लास्ट तक जब पहुंच जाता है ना, तो मैं आपको बता दूं वो वजीर बन जाता है। आखिरी खाने तक उसको पता नहीं रहता है कि आगे वो क्या बनने वाला है, लेकिन जैसे ही आखिरी में कदम रखता है, उसको समझ में आ जाता है कि अब वो वजीर बन चुका है, अब उसका दायरा बढ़ चुका है। उसी प्रकार मैं और आप जब आखिरी तक इसी हियाव को और उन अच्छे कामों को जो प्रभु में किया जाता है, अपने जीवन को इस संसार के कलंक से हटा करके और ज्यादा प्रभु के समान बनते चले जाएंगे और वो हियाव को ना छोड़ें और आलसी ना होंगे, तो अंत में हमारा रिवॉर्ड इतना बड़ा है जो आप खुद नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि लिखा है यूहन्ना में
कि हम नहीं जानते कि और क्या होंगे। उन्होंने अपनी पत्री में लिखा है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें दो चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला, वो कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आपके विश्वास को, आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि जैसे पौलुस के अंदर था कि मुझे मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई कुछ अलग नहीं कर सकता। इसीलिए ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। एंड नंबर टू, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, ये होना जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कॉन्फिडेंस है, जैसा हमने देखा, ये यीशु के लहू से आता है कि हम शुद्ध हो चुके हैं, और हमारा विश्वास ये रहता है कि दुनिया की ताकत हमें, कोई भी दुनिया की कोई बात हमें परमेश्वर के साथ रहने के लिए अलग नहीं कर सकती। जब आप ऐसे बोल्डनेस के साथ में रहते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है, आपका पूरा पाप क्षमा हो चुका है, और अगर ये बोल्डनेस कंटिन्यू बना रहता है, तो ये बोल्डनेस आपको, ये विश्वास आपको परमेश्वर के राज्य में प्रेजेंट करवाएगा। और अगर ये बोल्डनेस इधर उधर खिसकता है, तो बहुत बार ये पाप के वजह से भी होता है। और कई बार मैं आपको यही बोला हूं, मैंने आपको यही समझाया है कई बार, कि पाप जो है, कुछ पाप उलझाने वाले रहते हैं। कुछ पाप कर हम बार बार हमसे होते रहता है, और हमको उस विषय में बुद्धि नहीं मिल पाता है कि किस प्रकार इस चीज से मैं हट सकूं। और इसीलिए कहा है कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो, वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको उस विषय में बुद्धि देंगे ना, तो उस विषय में जो पाप हमसे कंटिन्यूअसली होते रहता है ना, उसके विषय में हमको बुद्धि ज्योति मिलेगी। और तब हम उसी फंदे में बार बार पैर नहीं रखेंगे जहां हम बार बार फंसते रहते हैं। ये परमेश्वर का बुद्धि करता है मेरे प्रियो। इसीलिए जब, और मान लीजिए किसी से, ये कॉन्फिडेंस का जो दूसरा भाग है, वो कई बार मैंने आपको पहले भी समझाया, कि जब एक इंसान का विवेक उसको दोष देने लग जाए कि तुझसे तुझसे ऐसा हुआ है, तुझसे वैसा हुआ है करके, तो वो व्यक्ति उदासी में चला जाता है। उसको लगता है मैं जाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये बात तो सोचिए कि अपने पुत्र को परमेश्वर ने दिया ताकि हम अपने लहू से, उसके लहू से अपने हृदय को, अपने उस बुरे विवेक को दूर कर सकें, और बोल सके हम परमेश्वर के पुत्र के लहू से शुद्ध हैं। अब देखिए कि कुछ चीजें हैं जो दुनिया की मोस्ट पावरफुल चीजें हैं ना, वो दिखाई नहीं देती। इस बात को आप याद रखिएगा। दुनिया की बोलने से, जो मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के जो इस जो हम देख नहीं सकते ना, जो हमको इन आंखों से दिखाई नहीं देता है ना, वो दुनिया, ये इस जहान की बहुत पावरफुल चीजें हैं। एंड उस सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, वो है यीशु का लहू। मैं यहां गारंटी दे सकता हूं कि हम में से किसी ने यीशु के लहू को देखा नहीं, न छुआ है, परंतु फिर भी विश्वास किया कि उसके लहू से मेरे पाप शुद्ध हो गए। ये इतना पावरफुल है। अब देख लीजिए, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत छोटा सा। वायरस जो अभी निकला था, उसको देख पाते थे क्या? नहीं देख पाते थे, लेकिन जानते जरूर थे कि ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। उसी प्रकार इससे इससे कोई कंपैरिजन तो है नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बात बोल रहा हूं कि यीशु का लहू जो दिखाई तो देता है नहीं, परंतु इतना ज्यादा पावरफुल है कि मेरे और आपके मरे हुए विवेक को ठीक करके हमें परमेश्वर का सेवक बना सकता है। और इसीलिए हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। और जो पश्चाताप हम करते हैं, इसके विषय में देखेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कैसे एक पापी व्यक्ति जो रहता है, कैसे एक जिससे गलती होते रहती बार बार बार, कैसे एक व्यक्ति जो मर्डरर था, जिसने स्तेफनुस को मर्डर कर दिया, स्तेफनुस के मर्डर में शामिल हुआ पौलुस, कैसे एक व्यक्ति जिसने कलीसिया को सताया पौलुस, वो व्यक्ति हियाव के साथ बोल रहा है कि मुझे परमेश्वर के राज्य में एंटर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये विश्वास किया और पुरानी बातें उनके लिए पुरानी हो गई। उसी प्रकार अगर मैं और आप भी आगे बढ़ें,
तो याद रखिए मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का पूरा प्लानिंग है ना, ये संसार के सबसे ज्यादा तुच्छों, निकम्मों और पापियों के लिए ही है। यीशु उन्हीं के लिए ही आया। और ये इसीलिए हम समझते हैं कि ये जो पापी वाला जो शब्द है, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता, और ना उनको ये बात ग्रहण योग्य है कि, क्योंकि शैतान ने, ये लूसीफर ने ये काम किया, इसीलिए परमेश्वर ने अब ये बात रिपीट ना हो करके कभी भी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति परमेश्वर को घमंड के साथ बोल सके कि मैं अपने घमंड से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहा हूं। इसलिए उसने सबको पाप के दासत्व में रखा, और जो छूटते हैं और परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, वो इस बात के हियाव में पहुंचते हैं कि परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह से ये संभव हुआ, आपके दया से ये संभव हुआ। और इसीलिए ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एक जिसने बोला कि मैं पापियों में से सबसे बड़ा हूं, आई एम द चीफ ऑफ द सिनर, उनको ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि अच्छे अच्छों को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, जो कॉन्फिडेंस पौलुस के पास में था। और वो कॉन्फिडेंस था उनका विश्वास, जो बार बार मन फिराने के बाद में भी आता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक के उसके 8 अध्याय के 4 वचन में कॉन्फिडेंस और लेजीनेस के बारे में हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 4 वचन। यिर्मयाह 8 अध्याय और उसका 4 वचन लिखा है। ये परमेश्वर पिता की बातें हैं मेरे प्रियो। देखिए, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। इसीलिए परमेश्वर पिता ने जो मुझे बोला है कि आप जो उनके प्रिय बच्चे हैं उन तक की बात पहुंचा दूं, कि आप जो उनके प्रिय बच्चे हैं वो कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि यीशु आने वाला है। और कॉन्फिडेंट रहें, और ये प्रयत्न करने में आलसी ना हो। इन बातों के लिए ये बातें हैं, जो मेरी बातें नहीं, जो परमेश्वर की बातें। और इसीलिए कॉन्फिडेंस पहले देखेंगे और फिर लेजीनेस। यिर्मयाह 8 के 4 में परमेश्वर पिता ने कहा, तू उनसे यह भी कह। कौन कहता है? यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब, जब मनुष्य किसी पाप में, किसी अपराध में गिर जाते हैं या उनसे कोई गलती हो जाती है, तो क्या वापस नहीं उठते? ये परमेश्वर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर क्या लिखा है? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? क्वेश्चन मार्क। उड़ाऊ पुत्र, भेड़, कोई भटक जाता है। हम जब भटक जाते हैं, हम जब गिर जाते हैं, हम जब कभी कीचड़ में, दलदल में फंस जाते हैं और अपने आप को असहाय और उदासी में डूबे पाए जाते हैं, तो इसमें बुद्धिमानी नहीं है कि और उसी में उथल पुथल मचाते रहें कीचड़ में, या फिर और उसमें दूर चले जाएं परमेश्वर से। परंतु बुद्धिमानी इसमें है कि उड़ाऊ पुत्र के समान वापस आ जाए। वही परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या कोई भटक जाता है तो वापस नहीं आता? क्या कोई गिर जाता है तो फिर नहीं उठता? ये 2 क्वेश्चन है मेरे प्रियो। क्या लिखा फिर आगे में? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? परमेश्वर पिता बोलते हैं कि ये लोग सदा दूर भटकते ही जाते हैं। गिर गए हो तो वापस आ जाओ, गिर गए हो तो उठ जाओ, भटक गए हो तो वापस आ जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। हाँ मेरे प्रियो, और ये जो काम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शैतान नहीं कर सकता। उसके लिए ये जो प्रोविजन है वो इनवैलिड है। उन गिराए हुए स्वरदूतों ने जो बलवा किया था, और जो शैतान की सेना है, और जो लोग अभी तक सो गए, मतलब गए, उनका जीवन खत्म हो गया, उनमें से किसी के पास में ये चीज है नहीं कि वो अपने जो भटक गए हैं वो वापस आ जाए, जो गिर गए हैं वो उड़ जाए। ना ये काम शैतान कर सकता है, ना ये काम उसके दूत कर सकते हैं, और ना ये काम वो व्यक्ति कर सकता है जिसने शरीर को त्याग दिया। तो मैं और आप ही बचे हैं। ये जो मनुष्य है, जब तक इस पृथ्वी पे है, तभी उसके पास में प्रयोजन है कि वो मन फिरा ले। इसीलिए बार बार कहता है, जिस दिन तक आज का दिन कहलाया जाता है उसको ध्यान दो। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। ये एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है।
सोचिए इस अपॉर्चुनिटी को जब उस डाकू ने इस्तेमाल किया और बोला, यीशु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे स्मरण रखिएगा, और उसने इस्तेमाल कर लिया, और उसके साथ जो एक और डाकू था उसने इस्तेमाल नहीं किया। दोनों का जीवन बदल गया थोड़े थोड़े ही समय में। जब उन्होंने प्राण को त्यागा होगा तो एक कहीं और पहुंच गया, दूसरा कहीं और पहुंच गया, सदा काल के लिए। एक पहुंच गया उस धनवान के पास में जो एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यीशु ने नरक की बात सबसे ज्यादा की है पूरे बाइबल में। उसी ने, सुसमाचार आप पढ़ेंगे तो देखिए, नरक और अधोलोक की बात बहुत ज्यादा यीशु ने की। क्यों? ताकि मैं और आप वहां गलती से ना पहुंच जाए। और उसी ने इस बारे में भी बात किया कि मेरे पिता के घर, उसने स्वर्ग और नरक के बारे में यीशु ने बहुत ज्यादा बात किया मेरे प्रियो। और इसीलिए वो हमको स्वर्गीय बनाना चाहता है। किसी के पास न शैतान, न दूत, न इस वो अधलोक में पहुंचे हुए लोग, किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मन फिरा ले। किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो भटक जाए और वापस आ जाए। न उस धनवान के पास में ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसने कहा मुझे पानी पिला दे, तो अब्राहम ने बोला ये सब बात छोड़, मेरे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, न कोई इधर से उधर जा सकता है और ना ही कोई उधर से इधर आ सकता है। अपॉर्चुनिटी सीज हो गया, समय खत्म हो गया। परंतु मेरे और आपके पास में ये समय है, ये बहुमूल्य समय। इसलिए परमेश्वर क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई भटक गया है तो जल्दी से वापस आ जाओ। यीशु ने यही बात प्रकाशित वाक्य में कहा, बी जेलस एंड रिपेंट, सरगर्म हो और मन फिराओ और वापस आ जाओ। अगर तुम्हारे पास में कोई वचन पहुंचता है और उसका तुम्हारा जीवन वैसा नहीं है, तुरंत रिपेंट करो, तुरंत वापस आ जाओ, तुम कॉन्फिडेंस से भरे रह जाओगे। मेरे प्रियो, आप, मैंने वही बात को बताने का प्रयास किया पिछले दिनों में भी, और वही बात मैं बार बार बोलते रहूंगा जब तक परमेश्वर मुझे ये बोलने पर प्रेरित करेंगे, उभारेंगे, मैं यही बात बार बार बोलते रहूंगा। पतरस एक बहुत ही अनस्टेबल व्यक्ति थे जब वो शरीर में थे। जब उन आत्मा प्रकट नहीं हुआ था, उनके ऊपर आत्मा नहीं आया था, वो बहुत ही अनस्टेबल व्यक्ति थे। बहुत गलतियां होती थी पतरस से, बहुत गलतियां होती थी। बहुत डांट खाया पतरस ने, बहुत गलतियां की, बहुत उदासी में डूबे, रोया उन्होंने। परंतु एक समय ऐसा आया, परंतु और ये बात तो सोचिए, उसी पतरस को यीशु ने कहा, तुझ में बनाऊंगा कलीसिया, तुझ में बनाऊंगा कलीसिया। एक अनस्टेबल व्यक्ति जो परफेक्ट नहीं हुआ था अभी तक, एक व्यक्ति जो अभी तक स्टेबल नहीं हुआ था, जो वचन में चलने नहीं पाता था, जो पानी में पैर तो रखता था पर डूब जाता था, उस व्यक्ति को खड़ा करने का काम किया। और उसी प्रकार वो हमारे जीवन में भी काम करता है। कॉन्फिडेंस रखिए, बी कॉन्फिडेंट। जो पतरस लड़खड़ा के गिरता था, डांट खाता था, रोता था, उसने बाइबल में 2 पत्रियों को लिखा। उनको बोला गया कि तुम कलीसिया के खंबे हो, 3 खंबे में से एक खंबा, मैं तो बोलना चाहूंगा मेन पत्थर ही वही थे जिसको परमेश्वर ने चुना था। कहने का मतलब क्या है? सिमसोन के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, कि जो व्यक्ति ने अपनी आंख फुड़वा ली, जो तमाशा बन गया, उसने जब मन फिराया तो इतने लोग को मारा जितने उसने ऐसे नहीं मारा था। इसका मतलब क्या है? रिपेंट में, मन फिराव में एक बहुत ही बड़ा सामर्थ है। आपका मन फिराव परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के स्वर्ग में आनंद को उत्पन्न करा देता है। लिखा है जब कोई मन फिराता है, एक पापी मन फिराता है, तो परमेश्वर के सामने उसके स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। और मन फिराव का मतलब क्या होता है? क्या ये एक दिन का काम है? धीरे 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 धीरे, डेली 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 जब हम मन फिराते हैं, हमारा हृदय चूर चूर होता है और हमारा सिर हमेशा जमीन की तरफ रहता है, हम नम्र बनते रहते हैं। और इस प्रकार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाता है, नम्र हृदय का। और यही यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या कोई भटक जाता है तो वापस नहीं आता? क्या कोई गिर जाता है तो वापस नहीं उठता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी, हम, मैं और आप यरूशलेमी है कि नहीं, बताइए? क्या मैं और आप यरूशलेमी हैं? हम तो नए यरूशलेमी हैं। नया यरूशलेम आ रहा है जो उसके निवासी, मेरे प्रियो।
तो क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा भटकते रहते हैं? कम बैक, वापस आइए, फिर से स्टार्ट करिए, उस कॉन्फिडेंस को मत भूलिए। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ही चुना है। परंतु इसके विषय में मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। मैंने आपसे बीते दिनों कहा था कि आप दूसरा शमूएल की पुस्तक पढ़िएगा, वहां राजा दाऊद के विषय में एक बात का। दूसरा शमूएल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, और इस 12 अध्याय में हम जानते हैं कि जिस प्रकार जब दाऊद से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, एक मर्डर किया उन्होंने, व्यभिचार किया उन्होंने, और इस प्रकार से मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत भारी गलती के बाद में भी उसको छुपाने का प्रयास किया उन्होंने। गलती पे गलती, देखिए, एक गलती ने दूसरे गलती को जन्म दिया, दूसरे ने तीसरे को, ऐसा करते 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 वो बढ़ते चला जा रहा था। परंतु परमेश्वर पिता की ये इच्छा नहीं थी कि मेरा भक्त राजा दाऊद, मेरा भक्त दाऊद, उनके लिए तो दाऊद कहीं वंचित ना हो जाए स्वर्गीय जीवन से। इसीलिए परमेश्वर पिता ने अपने दास को भेज करके उनके पाप को प्रकट किया उनके ऊपर में। अगर ये पाप के विषय में मन नहीं फिराया जाता, इनका जीवन और ज्यादा ढलान में चलते चले जाता। इसीलिए परमेश्वर जब हम पर कोई पाप को प्रकट करते हैं तो दोषी ठहराने के लिए नहीं, मनुष्य का पुत्र इस संसार में दोष लगाने के लिए नहीं आया, परंतु हमारा उद्धार करने के लिए आया। उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी मन फिराव का काम है इस पृथ्वी पे कंप्लीट किया कर दिया जाए मेरे बच्चों का, ताकि ये किसी भी तरीके से दोषी न ठहरे। यीशु ने भी फरीसियों के जीवन के लिए यही चाहा था। उनको भी कहा था कि मन फिराव करके, जब तक तुम नहीं मन फिराओगे ऐसे ही नाश होगे। लेकिन यहां पे राजा दाऊद ने उस चीज को अपने जीवन के लिए ग्रहण किया मेरे प्रिय, और उसके बाद में मन पश्चाताप किया, और पश्चाताप करने के बाद में जब नातान ने बहुत सारी बातों को बताया, क्यों, जब कोई पाप एक व्यक्ति करता है, उसने कुछ बोया है और उसकी कटनी तो उसको करनी पड़ती है। उसी प्रकार जब राजा दाऊद से ये पाप हो गया तो परमेश्वर पिता ने नातान नबी के द्वारा ये तो कहलवा दिया कि तेरे पाप क्षमा हुए, परंतु उनके द्वारा कुछ और भी बात बोलवाया कि ऐसा ऐसा होगा। तो वो जो बोया उसको काटना पड़ता है। इसीलिए बाइबल में नए नए नियम में यीशु के आने के बाद आत्मा कहता है कि वही तुम धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मतलब इस मन फिराव की बात को मजाक मत समझ लो। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। क्षमा हो जाती है, लेकिन जो बोया जाता है उसको काटना तो पड़ता है एक समय के लिए। इसीलिए मीका ने तो एक बात बोला है। मीका हम पिछले दिनों पढ़ रहे थे 7 अध्याय, उसमें उन्होंने कहा कि जब मैंने परमेश्वर के विरोध पाप किया है और जब तक वो मुझसे नाराज है तब तक तो मैं उसके क्रोध को सहूंगा, लेकिन परमेश्वर का क्रोध थोड़े समय का होता है। और यहां पे भी क्या लिखा है 13 वचन में, देखिए दूसरा शमूएल का 12 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। मतलब तेरे पाप क्षमा हुए। वहां पे कुछ और भी राजा हैं, अगर आप इस पुराने समय की बातों को पढ़ेंगे, एक राजा ऐसा, उसके ऊपर किसी ने कुछ प्रकट किया परमेश्वर के दास ने, तो उसको कभी वो उसको मरवा डालते, उसको बोलते थे चला जा मेरे सामने से, ऐसी बात मत कर, तो वो मरते थे आगे चल के। परंतु दाऊद राजा ऐसे थे क्योंकि इनका हार्ट बहुत अच्छा था, और इसीलिए जब इन्होंने, इनको पता चला कि मुझसे पाप हुए, तो इन्होंने कबूल कर लिए, रिपेंट करना चाहा और बोला मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उसी समय नातान ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा कहा था कि तेरे पाप क्षमा हुए। बोलना ऐसे, अगर राजा दाऊद अपनी गलती को मानेगा तो, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता अपने मन से कोई बात नहीं बोलता, परमेश्वर के आत्मा के उभारे जाने से बोलते थे, ऐसा पतरस में लिखा हुआ है। और इसीलिए वहां पे
एक पश्चाताप के बाद तुरंत क्षमा की घोषणा कर दी गई परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो नातान नबी में था। और उसी प्रकार मेरे प्रियो आगे चलते हुए अब देखिए राजा दाऊद का मन बहुत ज्यादा टूट गया था अपने इस कार्य पर। और जो उनके कार्य थे उनके चलते जो बत्शेबा पेट से हो गई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, वो बच्चा बहुत ही बीमार हुआ और मरने पर था। तो राजा दाऊद ने फास्ट किया बहुत ज्यादा, मतलब अपना, जो मैं बोलना चाहूंगा, उनका हृदय बहुत ज्यादा टूट गया था उस चीज को लेकर। तो उन्होंने भरपूर फास्ट किया, फास्टिंग की, खाना पीना छोड़ दिया। और उनसे बोला गया कि चलो खा लो, तो बोला मैं नहीं खाऊंगा। एक राजा फास्टिंग कर रहा है और उसको उनको पता भी चल गया है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, फिर भी वो फास्टिंग कर रहे हैं। नम्र हुए वो राजा, दीन हुए वो राजा, लेकिन फिर भी वो बच्चा बच नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर का मारा हुआ था, ऐसे लिखा है। परमेश्वर ने नहीं चाहा कि ये व्यक्ति, नहीं, ये नहीं हो सकता, इसको मरना पड़ेगा ये बच्चे को, क्योंकि ये ठीक तरीके से पैदा नहीं हुआ है। वो उनका जजमेंट था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब बच्चा मर गया तो एक बात हुई जो राजा दाऊद ने किया। इसी के विषय में मैंने आपको पढ़ने बोला था, दूसरा शमूएल 12 अध्याय। और उसमें यह बात हुआ कि जैसे ही मतलब बच्चा मर गया, तो राजा दाऊद ने तुरंत अपना गेटअप बदल दिया, माइंड सेट चेंज कर दिया और तुरंत बोला कि मेरे लिए खाना खाना लेकर के आओ। वो फास्टिंग खत्म हो गई, खाना खाया गया और उसके बाद में वो ठीक हो गए। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, उन्होंने वहां से, वो जो उदासी में पड़े हुए थे वहां से वो उठे और उसके बाद में वो खाना खाए और उसके बाद में जो रोना था, आंसू था, वो खत्म हो गया, फास्टिंग खत्म हो गई, सब चीज खत्म हो गया। तो वहां जितने लोग थे बहुत आश्चर्य हुए, ये क्या बात हुई भाई, अभी तक तो आप फास्टिंग कर रहे थे, अभी तक तो आप रो रहे थे, अभी तो आप जमीन में पड़े हुए थे, तो तुरंत आपने कैसे ये काम कर लिया। तो राजा दाऊद ने एक प्रैक्टिकल बात बोला वहां पे। उन्होंने यहां पे बोला, देखिए 23 वचन में क्या लिखा है, 21 से पढ़ूंगा मैं, 21 से। राजा दाऊद के कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही तू उठकर भोजन करने लगा। तो यही बात ना बोल रहे थे उसके सेवक कि खाना खा लीजिए, अब तो खाना खा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सेवक अभी तक यही बात तो बोल रहे थे कि उठिए खाना खा लीजिए, अब खाना खा रहे हैं तो फिर तकलीफ। मेरा मतलब है कि राजा दाऊद एक प्रैक्टिकल व्यक्ति थे और उन्होंने जब मन फिराया तो उन्होंने परमेश्वर के सामने मन फिराया था, मनुष्य के सामने नहीं। अगर वो मनुष्य के सामने मन फिराते तो लोगों को दिखाने के लिए बोलते, अरे अभी इतना जल्दी कैसे खाना खा लूं, सब यहीं पे खड़े हुए हैं, अभी तक तो मैं रो रहा था करके। परंतु जैसे ही पता चला कि बच्चा मर चुका है, उनका पश्चाताप, वो एक प्रैक्टिकल चीज को लेकर के रिपेंट कर रहे थे और उनका फोकस वहां था। और इसीलिए 22 वचन में लिखा है, उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्यों करूं मैं उपवास? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा परंतु वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। और इसका मतलब मेरे प्रियो, अननेसेसरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यीशु ने एक बात कहा, जब तुम ये छोटा सा छोटा काम नहीं कर सकते तो चिंता क्यों करते हो? उस चीज को आप यहां पे भी अप्लाई करिए, रिपेंट करिए, और जब यीशु का लहू आपको शुद्ध करता है तो वापस जाइए तुरंत। उस उदासी को एक्सटेंड मत करिए जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। राजा दाऊद ने भी यही काम किया। जब बच्चा वापस आ ही नहीं सकता, जब वो मर गया, तो मैं उपवास क्यों रखूं? प्रैक्टिकल इसमें बात क्या है? उदासी का मतलब क्या है यहां पे? क्यों उदास रहूं मैं बिना मतलब का, जब बच्चा वापस नहीं आ सकता, जब बच्चा मर चुका है? मैं क्यों उपवास रखूं? मैं क्यों खाना पीना छोड़ दूं? ये उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन था। और ऐसा कहीं नहीं लिखा इस बात से परमेश्वर नाराज थे, परंतु परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और उसके बाद जो बच्चा हुआ वही बैतशेबा से।
उसका नाम रखा गया सुलेमान, और लिखा है परमेश्वर उससे प्रीति रखता था। यही लिखा है नीचे में 24 वचन में। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ। क्यों प्रिय हुआ? क्योंकि ये चीज मन फिराने के बाद की गई थी, इसलिए सुलेमान को परमेश्वर का प्रिय हुआ। परमेश्वर खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्यों खुश हुए परमेश्वर पिता? क्योंकि ये लेडी तो वही है, व्यक्ति भी वही है जिन्होंने गलतियां की थी, है ना। जो आदमी है उसने बहुत सारी गलतियां की, लेडी वही है। तो पहले बच्चे को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो खराब तरीके से उत्पन्न हुआ था, पाप में उत्पन्न हुआ था। परंतु दूसरे बच्चे को प्रीति किया, प्रेम किया। क्यों प्रेम किया मेरे प्रियो? क्योंकि ये मन फिराव का फल था। इसीलिए मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई मन फिरा करके तुरंत उस चीज में वापस आ जाए, परमेश्वर उससे प्रीति रखता है। और सोचिए, इतना टाइम तो प्रभु यीशु मसीह थे नहीं, हमारे पास तो प्रभु का लहू है, यीशु का लहू है। कितना प्रेम करेगा वो हमसे। इसीलिए मैं आपको यही बात बोलना चाह रहा हूं कि जो कोई गलती हो गई, जो कोई चीज हो गया, उसमें एक्सटेंशन मत करिए उसको उदासी में। वो कॉन्फिडेंस ले जाएगा आपका, उदास बना करके बैठा देगा आपको एक जगह में। ये राजा दाऊद से सीखे, यहां पे तुरंत ऐसे करके उन्होंने काम किया। मनुष्य क्या सोच रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका मन फिराव कितना सच्चा है परमेश्वर के सामने, ये फर्क पड़ता है, ये मैटर करता है। और इनका मन फिराव, ये एक्ट से लोगों को लगा होगा, ये जो काम हुआ उससे लोगों को लगा ऐसा कि भाई ये कौन सी बात हुई, आपने तो अभी उपवास किया, अभी रो रहे थे, अभी तुरंत खाना खा लिया आपने। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति का उपवास, ये व्यक्ति का मन फिराव इतना स्ट्रांग और पावरफुल था अपने हृदय में कि इन्होंने भजन संहिता 51 में वो बातों को लिखा जो इनके मन के अंदर था, जो मनुष्यों के सामने तो नहीं बोला, परंतु 51 में अपनी मनों की बातों को खोल के प्रकट किया। और उसका प्रतिफल एक पहला राजाओं उसका 15 अध्याय को खोलेंगे तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है 5 वचन में। पहला राजाओं 15 अध्याय और 5 वचन में मैं आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है, पहला राजाओं 15 अध्याय 5 वचन। क्या लिखा है? क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, है ना। और क्या लिखा है? और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर न मुड़ो। उसका उनका जो मन फिराव था इतना स्ट्रांग था, हिस्टोरिकल रिपेंटेंस बोलता हूं मैं इसको। ऐसा मन फिराव था जो मनुष्य के सामने कोई ऐसा ज्यादा उसमें दिखावटीपन नहीं था, परंतु ये उनके हृदय का ऐसा मन फिराव था, इतना चूर चार हो गया था उनका हृदय कि लिखा है हित्ती उरिया के बाद मेरे प्रियो ऐसा कोई काम नहीं किया राजा दाऊद ने जो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में था। आप देख सकते हैं असली मन फिराव कहाँ रहता है। इसलिए योएल में उन्होंने कहलवाया, अपने वस्त्र नहीं अपने हृदय को फाड़ो। इसीलिए हम सीखते हैं इन बातों को कि जब एक व्यक्ति का मन टूटता है ना, सबसे पहले परमेश्वर को पता चलता है, और ऐसा मन फिराव रहना चाहिए। और उसके बाद उनके जीवन में कॉन्फिडेंस आया। ऐसा नहीं कि उन्हीं बातों को लेकर के हमेशा से सोचते रहते थे। उन्होंने मन फिराया और वो आगे बढ़ गए। उन्होंने विनती किया कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर, क्योंकि पाप ही है जो हमको परमेश्वर से अलगाव कर देता है, अलग कर देता है। और परमेश्वर ने उनके पाप को क्षमा की और कहा तू ना मरेगा। और यही वो बातें जो हमको क्या देती है, हियाव देती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जकरिया नबी के थ्रू एक बात बोलवाया। जकरिया नबी, जकरिया 9 अध्याय निकालिए, जकरिया 9, नहीं जकरिया 12, जकरिया 12 अध्याय 8 वचन, जकरिया 12 का 8। देखिए, मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं कि मत्ती रचित सुसमाचार कैसे स्टार्ट होता है।
अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, और उस वंशावली में मैं और आप विश्वास से हम भी उसके पुत्र हैं, हम भी अब्राहम की संतान हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, हे सारा की बेटियों, ऐसा लिखा है। तो मेरे प्रियो, मैं और आप विश्वास से उसी वही जीनियोलॉजी में मुझे और आपको साटा गया है। हम भी अब्राहम की संतान है विश्वास के द्वारा, हम भी हैं वो सच में इजरायली अगर विश्वास करें तो। और इसीलिए हम भी यीशु के छोटे भाई हैं, छोटे भाई और छोटी बहन हैं। क्योंकि आप पढ़िएगा, पूरा वंशावली यीशु में आके रुक जाता है। चाहे वो लूका में तो स्टार्टिंग से उल्टा गया, परंतु मत्ती में अब्राहम से यीशु तक पहुंचा, और यीशु के बाद किसी का नाम नहीं लिखा है क्योंकि उसने शादी नहीं की थी। परंतु यीशु के बाद मैं और आप उसके छोटे भाई और बहन बन के वही जीनियोलॉजी में स्टार्ट होते हैं जो अब्राहम से स्टार्ट हुआ। और इसीलिए अब्राहम को किया हुआ प्रॉमिस मेरे और आपको किया हुआ प्रॉमिस है विश्वास से। और सोचिए, दाऊद जब बोलते हैं तो दाऊद का, हमारे हम जो वंशावली से बिलोंग करते हैं, वो दाऊद का भी तो वंशावली है। और इसीलिए लिखा है, जब एक व्यक्ति मन फिरा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब एक व्यक्ति मन फिराता है और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है, यीशु ने मुझे क्षमा किया यीशु के लहू से, इतना पावरफुल चीज है वो। तो यहाँ पे क्या लिखा है जकरिया 12:8 में, और ये आपको क्या देगा, ये पावर देगा। लिखा है, उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाले हो वह दाऊद के समान होगा जिसने गोलियत को मार डाला। और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है मेरे और आपके पास में। ये आपको इन प्रतिज्ञाओं को लेकर के अपने आप को धाड़स बंधवाइए। लिखा है, जो ठोकर खाने वाले हो, ध्यान से पढ़िए 8 वचन को, ध्यान देंगे। और उस समय उनमें से जो, क्या लिखा है, ठोकर खाने वाले हों। इंग्लिश में लिखा है, द फीबलेस्ट अमंग देम, जो निर्बल से निर्बल भी है वो दाऊद के समान बन जाएगा। ये कौन करेगा? परमेश्वर का आत्मा। और जो दाऊद के घराने का है वो परमेश्वर के उस दूत के समान बन जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है हमारा। कैसे होगा? मन फिराने से, जैसे पौलुस के पास में था। पौलुस के, आप पर्सनैलिटी पर ध्यान देते हैं ना, वो पर्सनैलिटी आपका भी हो सकता है। यीशु का पर्सनैलिटी मेरा और आपका हो सकता है। तो मैं पौलुस की बात को तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके बारे में ज्यादा चर्चा किया गया हो पत्री में, और वो बहुत ही इफेक्टिव कैरेक्टर है। और यीशु का कैरेक्टर मेरा और आपका हो सकता है मेरे प्रियो, ये वाचा है उसकी। और इसलिए मैं आपको बोलता हूं, ये आपको ही आप देगा। और इसीलिए क्या कहा गया इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में, इब्रानियों 12 और उसका 12, देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों के 12 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, मैं पढ़ता हूं। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। ढीले हाथ जो हो गए हैं, जो ड्रूपिंग हैंड्स हैं, जो हाथ लटक गए हैं, काम करने नहीं बन रहा है, मन में बेचारे उदास हो गए हैं, सेवकाई करते नहीं बन रहा है, गाना गाते नहीं बन रहा है, वचन बोलते नहीं बन रहा है, और ये कॉन्फिडेंस ही चला जा रहा है धीरे धीरे कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हमारा जीवन तो ऐसा है नहीं। लिखा है, इसीलिए ड्रूपिंग हैंड्स को, जो ढीले हाथ है, ऐसे हो गए जो हाथ, ड्रूपिंग हैंड्स मतलब जो लटक गए हाथ ऐसे करके, उनको स्ट्रांग करो। जो घुटने लड़खड़ा रहे हैं ऐसे करके, उनको स्ट्रांग करो। और फिर लिखा है, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। आपको मैं बताता हूं, इसका क्रॉस रेफरेंस यशाया 35 है, उसको जरूर पढ़िएगा। क्या लिखा है, एक वचन से आपको एनकरेज जरूर करूंगा। लिखा है, क्या लिखा है पता है? जो ढीले हाथ वाले हैं और जो निर्बल घुटने वाले हैं ना, उनके लिए क्या लिखा है पता है मेरे प्रियो? लिखा है, वो हिरणी के समान चौकड़ी भरेंगे। जो लंगड़ा है वो हिरनी, आपने हिरण को दौड़ते हुए देखा है?
अच्छे अच्छों का पसीना छुटवा देता है, वो इतने आसानी से नहीं पकड़ाता। दौड़ते दौड़ते बीच में ऐसा जंप मारता है, या फिर खड़े खड़े ही ऐसे जंप मार देता है। एक हिरण वैसे ही रहता है। क्यों जंप मारता है पता है? उसके थाई में बहुत जोरदार पावर रहता है। उसकी जो मांसपेशियां रहती है ना, उसको खड़े खड़े एक जगह से ऊपर उचका देती है। मैं हिरण का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हिरण का एग्जाम्पल बाइबल में कई जगह लिया है। उसके प्यास के विषय में, उसकी चौकड़ी भरने के विषय में, कि कैसे दौड़ता है वो इधर से उधर, अरे बहुत जोरदार ऐसा दौड़ता है। मैं और आप परमेश्वर में वैसे दौड़ने के लिए बुलाए गए। और इसीलिए यहां पे ये क्रॉस रेफरेंस है यशाया 50:35 का। ढीले हाथों को, क्या लिखा है? ढीले हाथों और निर्बल घुटने को सीधे करो। मैं आपसे इसलिए ये सब बात बोल रहा हूं क्योंकि अंत बहुत निकट है। उस आशा के हियाव को मत छोड़िए। बहुत जल्दी मैं और आप परमेश्वर के साथ होंगे सदा काल के लिए, अगर इन कामों को करते रहे करते रहे करते रहे। मैं और आप विश्राम में प्रवेश करने पाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस देगा अंदर ही अंदर। यही परमेश्वर ने मुझे कहने के लिए आप लोगों से भेजा है। और ये इसीलिए मैंने आपसे 3 दिन मैंने समय मांगा कि मैं कुछ वचनों को रखना चाहूंगा, क्योंकि उसने कहा मुझसे कि मेरे लोगों से इन बातों को कह देना। ये कोई मनुष्य का सुसमाचार नहीं है। विश्वास करेंगे तो बहुत आशीषित हों। और इसीलिए क्या लिखा, इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय को मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 6, तो देखिए क्या क्या बात लिखी। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। यीशु का लहू हमें कॉन्फिडेंस देता है, उसका अनुग्रह हम पर होता है। इब्रानियों 6:9, सॉरी 6:11 और 12 पढ़ूंगा। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक, ये अंत तक तीसरी बार आ रहा है इब्रानियों की पत्री जो हम पढ़ रहे हैं। आप ध्यान दिए होंगे, तीसरे अध्याय में 2 बार और ये 6वें अध्याय में तीसरी बार। अंत तक। प्रारंभ कैसा हुआ वो बात अलग है, अंत तक लिखा है। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहो। उन कार्यों को करना मत छोड़ो। प्रयत्न करते रहो, आलसी मत बनो प्रयत्न करने में। क्या लिखा है 12 में? ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। विश्वास और धीरज धरना अवश्य है अंत तक। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर ऐसा जीवन मैं और आप जिएंगे मेरे प्रियो, तो यहां से जब हमारा डिपार्चर का टाइम होगा ना, जाने का टाइम होगा, ये वो बातें हैं जो एक सोजर्नर की बातें हैं। जो एक सोजर्नर को क्या बोलते हैं? जो यहाँ पे सहकर्मी। क्या बोलते हैं बुआ? परदेशी। हम एक परदेशी हैं सहकर्मी यहाँ। बोलते। हाँ, हम एक परदेशी हैं, हमारा देश कहीं और है। और ऐसे ही मेरे प्रियो हम चलते जाएं। इन परमेश्वर के इस प्रयोजन को छोटी बात मत समझिए। मैं आपको कैसे शब्दों में बयान करूं, मैं समझ नहीं पाता हूं कई बार इन बातों को, पर परमेश्वर पिता मेरे गवाह हैं कि ये बातें मुझ पर जो प्रकट हुई है, उन बातों को मैं पूरे हृदय की सच्चाई से आपके सामने रखता हूं। और ये बातें बिल्कुल सच हैं। और ये प्रयोजन परमेश्वर का कि हम अगर आलसी, इसीलिए 2 चीज। पहला कॉन्फिडेंस, जिसके विषय में मैंने बात करना खत्म कर दिया है अभी जो हुआ, जो मन फिराव के विषय में आता है, और हमारा हियाव बढ़ता है उसके ऊपर में। और नंबर 2, आलस। परमेश्वर की सेवकाई 2 चीजों की वजह से नहीं हो पाती। पहला, अगर हमारा विवेक खराब हो जाए तब। अगर हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं और हम परमेश्वर के साथ में उसके राज्य में जाएंगे, ये पहला रीजन होता है कि इंसान सेवा नहीं कर पाता। और दूसरा सेवकाई का रीजन नहीं, ये होता है जब हम सेवकाई नहीं कर पाते या एक्टिव नहीं हो पाते हैं, उसका रीजन ये होता है कि हम आलसी हो गए। इसीलिए यहां पे लिखा है अंत तक हमें आलस नहीं करना है, अंत तक आलसी नहीं होना है।
इसी प्रकार से जोश और उत्साह के साथ, क्योंकि परमेश्वर का जोश और उत्साह और मनुष्य का जोश और उत्साह अलग अलग चीज है। अगर मनुष्य के जोश और उत्साह की बात करूं तो वो खत्म हो जाएगा, परंतु जो यहोवा के डरवैये होते हैं वो उकाब पक्षी के समान, शेर के समान, और बोलूं तो प्रभु यीशु मसीह के समान सामर्थ पाते हैं। और उन्हें हियाव रहता है कि मेरा प्रभु आने वाला। डरते तो हैं, कांपते भी रहते हैं, तैयारी भी चलते रहती है, परंतु परमेश्वर आपके मन को जानते हैं कि किस प्रकार आपका विचार बदलते चले जाता है, संसार की बातों से अलग थलग होते हुए किस प्रकार मैं और आप स्वर्गीय बातों पर मन लगाते चले जाते हैं। ये सब वही बातें, ये सब वही बातें। और इसीलिए आलसी का मतलब क्या होता है? सिर्फ मीटिंग की बात नहीं है ना, मीटिंग की बात नहीं कि मीटिंग अटेंड किए कि नहीं किए, वो तो एक समझ लीजिए एक ऐसा चीज है कि उसमें तो आपको मेरे को प्रेजेंट रहना ही रहना है, परंतु उसके साथ साथ अपने उद्धार का कार्य भी करते चले जाना है। उस मेल मिलाप के साथ, उस पैसों के प्रति जो परमेश्वर हमको देते हैं, सब चीजों में बड़े सतर्कता के साथ अपने उद्धार के कार्य को करते चले जाइए, और तब मैं और आप वहां पहुंचेंगे। एक दिन मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उन बातों का जिक्र करूंगा जिनको अच्छे काम कहा जाता है, और जिनके विषय में लिखा है उनके कार्य उनके साथ में हो लिए। बहुत पहले हमारे बीच में एक विषय आया था कि क्या करना नहीं चाहिए, उसके विषय में बहुत बात करते हैं, और क्या करना चाहिए उसके विषय में भी बात करना है। क्योंकि लिखा है इब्रानियों की इसी पत्री में कि, देखिए क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और उसके 24 वचन में क्या लिखा है? लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। भले काम में, प्रेम में क्या करना है? उस्काना है, मतलब उभारना है अगले को। ऐसे भले भले काम प्रभु में किए जाएं, इसके विषय में प्रभु मुझे जो सिखा रहे हैं उसको मैं अच्छे से एक दिन आपके बीच में रखूंगा, ताकि हम जो परमेश्वर जो मसीह है वो हर एक भले काम में एकदम से मैच्योर बनते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। उन भले कामों के लिए हमको सतर्क रहना है जो परमेश्वर ने हमारे करने के लिए हमारे उत्पत्ति से पहले रखा है। मेरे प्रियो, हमको वो काम करना ही है। और इसीलिए रोमियो की पत्री में एक बात लिखी, रोमियो की पत्री, देखिए क्या लिखा है। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 6वां वचन, देखिए क्या लिखा। रोमियो 2 और उसका 6वां वचन लिखा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। कैसे बदला देगा? कैसे न्याय होगा मेरे प्रियो? हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। फिर लिखा है 7 वचन में, जो सुकर्म में स्थिर रहकर, किसमें स्थिर रहकर? सुकर्म, अच्छे काम, वेल डूइंग, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। ये लिखा है। किसकी खोज में है मैं और आप? यीशु ने कहा किसकी खोज में रहो और कौन सी चीजें जरूरत की है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब शरीर की जरूरतें इस संसार में रहने के लिए, नीड है, ओनली नीड। शरीर गया, नीड खत्म। न आपको रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए एक बार इस शरीर को त्याग देने के लिए। वो सिर्फ शरीर की जरूरतें। परंतु जैसे ही शरीर का काम खत्म हो जाता है, आप सिर्फ आत्मिक रूप में बाकी रहेंगे। और उतना टाइम उस चीज के लिए कितनी तैयारी है, यहां पे लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर है, जो अच्छे कामों में स्थिर है। स्थिर रहकर महिमा, किसको खोजते हैं? महिमा को खोजते हैं। ये महिमा के विषय में देखेंगे कि कब प्रकट होगा। महिमा को खोजते हैं, है ना, ग्लोरी को अंडरलाइन करिए, महिमा को खोजते हैं, आदर को खोजते हैं, अमरता को खोजते हैं। उन्हें वो क्या देगा मेरे प्रियो?
अनंत जीवन देगा। किस चीज को खोजते हैं? अमरता को खोजते हैं, अनंत जीवन को खोजते हैं कि आमरण जीवन के लिए परमेश्वर के साथ रहें। यही तो हमारी खोज है कि नहीं? यही हमारी खोज है, अमरता। और ऐसे लोगों को वो अनंत जीवन देगा। और ये कब प्रकट होगा? ये महिमा कब प्रकट होगी? आइए देखते हैं। अभी तो हम इस पृथ्वी पे नहीं जाने जाते और हमको पता नहीं कि हमारा वैल्यू क्या है, परंतु परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। कुलूसियों की पत्री खोलिए तो थोड़ा, कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका एक वचन से पढ़ूंगा। कुलूसियों 3 का 1 से, सब निकाल लीजिए। कुलूसियों की पत्री 3:1, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, ये होना जरूरी है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की, कहां पे रहते हुए? स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर रहते हुए। अभी ये समय है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है, प्रेजेंट है, और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हम जानते हैं ये बात, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, लिखा है। और लिखा है क्योंकि तुम तो मर गए। ये सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, इंडिविजुअल है। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो क्या होगा? चौथे वचन में, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ, ये कौन सी बात है? महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यही तो रोमियो में हम देख रहे थे, महिमा। महिमा होगा, आदर होगा, सम्मान होगा मेरा और आपका। जो लोग परमेश्वर के, जो लोग स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं, जो लोग परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, उनका सम्मान किया जाएगा, उनको महिमा दी जाएगी, उनको परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश कराएगा, उनका आदर किया जाएगा, जो इस पृथ्वी पर के नहीं थे और इस चीज की खोज में रहिए। इसीलिए मेरे प्रियो, यहां तक पहुंचने के लिए देखिए, इसी बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये पहला पत्रस 4 अध्याय को निकालिए। पहला पत्रस 4 अध्याय। ये मसीह की बातें, जो मसीही एक क्रूस की बातें जो हो रही है, हम जो सीखते हैं, और मेरे प्रिय बड़े लगन से इस बात को देखते हैं। मैं देख रहा था आज बहुतों ने ऐसे वचनों को बोला जो क्रूस की बातें, जो दुख उठाने की बातें। ये मेरे लिए बहुत आशीष का कारण है। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद हो ऐसे मेरे प्रियो के जीवनों के लिए, हर किसी के जीवन के लिए, बट खासकर जो हम इन बातों को देख रहे थे इन दिनों, दुख उठाने के विषय। तो यहाँ लिखा है पहला पत्रस 4 के 12 से आप पढ़ लीजिएगा, 12 पढ़ लीजिएगा, 13 पढ़ लीजिएगा। और मैं, हाँ चलिए 13 पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ महिमा पर मैं ध्यान लगाना चाह रहा हूँ आपका। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। वो जब महिमा में प्रकट होगा तो वो महिमा मुझे और आपको भी मिलेगा। आनंद और मगन होंगे तब जब ये संसार रोता रहेगा। और फिर लिखा है 14 वचन में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। बहुत ही सुहावनी बात है। इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि जब हमारा जीवन मसीह में प्रकट होगा तो महिमा और आदर हमको मिलेगा। इसीलिए हम पृथ्वी पर महिमा और आदर को न खोजते हुए, जब मसीह प्रकट होगा तब ऐसे लोग जो दुख उठाते हैं, जो मसीह का विचार करके दुख उठाते हैं, जो परिवार में दुख उठाते हैं, जो नेबरहुड में दुख उठाते हैं, जो जॉब में दुख उठाते हैं, जो कलीसिया में दुख उठाते हैं, जिनका जीवन, जिनकी मनसा ही उनका हथियार है कि मसीह जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से बच गया, ये उनकी मनसा है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य में जीते हैं। इसीलिए पौलुस ने क्या कहा? मत नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है।
जिस चीज में मैं और आप दुख उठाते हैं, परमेश्वर का विचार करके भले कामों को करते हुए, उन कामों को पृथ्वी नहीं समझ सकती, संसार नहीं समझ सकता। उनको लगेगा कैसे तुम मूर्खता कर रहे हो, इसमें तुमको ये सहने की जरूरत नहीं है, तुमको वो करने की जरूरत नहीं है। परंतु आपको पता है, क्योंकि आपके अंदर मसीह की आत्मा है मेरे प्रियो। बाकी लोगों के अंदर मसीह की आत्मा नहीं है, उनके लिए सारी बातें मूर्खता की है, कि तुम क्यों दुख उठाओगे। और इसीलिए कहा गया इसको हथियार के समान बांधो और उन काम को करते रहो, आलस मत करो। इब्रानियों की पत्री में वापस आ जाइए, अब मैं खत्म करूंगा। इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, इब्रानियों 10 और 32 वचन से आप पढ़ लीजिएगा। मैं 35 में आना चाहूंगा, क्योंकि 32 वचन में पूरी वो बातें लिखी है जो एक व्यक्ति को ज्योति मिलने के बाद में जैसा वो चलता है ना, दुख उठाते हुए, एफ्लिक्शन में आनंदित होते हुए, अपने संपत्ति को लुटने के लिए, मतलब जहां जहां जरूरत होता है उसको देने के लिए, वो लिखा हुआ है। और इसीलिए इसके संबंध में क्या लिखा है पता है? 35 में, 35 को देखिए, 35। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, कॉन्फिडेंस हियाव, अपना कॉन्फिडेंस मत छोड़ो, अंत तक ऐसे ही बने रहो। लिखा है इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। देयर इज अ ग्रेट रिवॉर्ड, इंग्लिश में लिखा है ग्रेट रिवॉर्ड, महान प्रतिफल है उसका। इसलिए पौलुस ने एक जगह ऐसा समझाते हुए कहा कि जो दुख मुसीबत हम पर, ये पृथ्वी पर ये सब बातें आती है ना, ये क्लेश आने वाले जो महिमा और अच्छी बातों के सामने कुछ भी नहीं, ग्रेट रिवॉर्ड है। यहां से बस चले जाइए किसी भी तरीके से इस समय को पूरा करते हुए, आपको परमेश्वर अपने विश्राम में प्रवेश कराएगा। एनकरेज्ड रहिए और आलसी ना हो। और इसीलिए क्या लिखा है 36 वचन में, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। ये बातें अभी नहीं होगी, थोड़ा एंड्योर करना पड़ेगा भाई साहब। सदा काल के जीवन की बात चल रही है, हमेशा हमेशा के लिए आपको विश्राम में और मुझे विश्राम में पहुंचाने की बात चल रही है। इतना थोड़ा तो प्रयत्न करना पड़ेगा। और जब तक हम जीवित है शरीर में, उसमें तो उसमें परिश्रम तो करना पड़ेगा, अंत तक तो परिश्रम करना पड़ेगा ना, क्योंकि आने वाला विश्राम सदा काल का है, कंप्लीट रिलीफ है वहां पे। ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप, जो अभी जो हम झेलते हैं ना, आने वाली बातें कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे प्रियो। ये हमारा विश्वास है। और इसलिए क्या करना पड़ेगा? एंड्योर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, सहते रहना पड़ेगा, ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, फल पाओ। और इसीलिए क्या लिखा है, और कितना टाइम, टाइम लिमिट को कैसे बताया देखिए 37 में कैसे बताया, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। बहुत थोड़ा समय बाकी रह गया, बोला इतने टाइम पहले, तो आज कितना करीब है। अब बहुत ही थोड़ा समय बाकी रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और क्या लिखा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना रहेगा, नहीं प्रसन्न होगा। और जिसने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए अंत तक ऐसे ही जोश के साथ बने रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बने रहिए, उन भले कामों में अमरता की खोज में रहिए, महिमा की खोज में रहिए। क्योंकि लिखा है 39 में, ये हमारे विषय में लिखा है, देखिए मेरे और आपके विषय में लिखा है, ये मेरा विश्वास है। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। ये है मेरे प्रियो। और इसीलिए क्या लिखा है, ये गलातियों की पुस्तक में एक बात लिखी हुई है। जल्दी से गलातियों की पुस्तक निकालिए, तो 6वां अध्याय। देखिए क्या लिखा है, गलातियों
6:9 में लिखा है, हम हम भले काम करने में साहस, अगेन हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, अभी ढीले हाथों की बात हो रही थी ना, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटना जरूरी है। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में भलाई करना, ये भलाई का विषय है। इसीलिए प्रयत्न करने में आलसी मत होइए, क्योंकि 10 कुंवारियों का मन तो था कि जाना है दुल्हन दूल्हा के साथ में, परंतु 5 सो गई, आलसी हो गई और इसलिए नहीं जा पाई, गेट बंद हो गया। ये आलस का भी एक चित्र है, सो जाना। रात में आया और सोते हुए पाया। तो जो जगते हुए थे, जो आत्मा में लौ लिए हुए, मतलब जो आग, जिनकी मशाल में आग थे, आत्मा में चलते थे, वो चले गए। और जो स्टार्ट तो किया था उन्होंने, कॉन्फिडेंस सिर्फ इनफ नहीं है, प्रयत्न भी करना पड़ेगा। हियाव रखना बस इनफ नहीं है, प्रयत्न भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा, यदि हम भले काम करने में साहस न छोड़ें तो ठीक समय में कटनी काटेंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, ये रही कॉन्फिडेंस और प्रयत्न की बात। कॉन्फिडेंस कैसे आए और प्रयत्न करने में कैसे रहें, ये इसकी बात है। और मैं अंत में एक वचन पढ़ के इसको कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आप ये सब काम करने के बाद आप कॉन्फिडेंट भी हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है कि मेरा विश्वास है, मेरा आशा है, मेरा घमंड है, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा मुझे लेकर के जाएगा, जो भी बातें अभी तक उसके वचन के अनुसार नहीं है, मुझे वो ठीक करेगा, ये मेरा विश्वास है, मुझे अपने पुत्र की समानता में प्रतिदिन बनाता ले चले जाएगा। मैं गलती तो करता हूं, मुझसे गलतियां हो भी जाती हैं, परंतु मैं देखता हूं कि परमेश्वर का वचन मुझ में कार्य करता है, और वो गलतियां जो मुझसे पहले होती थी, अब धीरे धीरे करके वो बातें हटते चले जाती हैं। ये कॉन्फिडेंस के साथ जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है और यीशु के लहू का इस्तेमाल करते हुए सारी बातों में बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ते चले जाता है, कॉन्फिडेंस पे बढ़ते चले जाता है, काम भी कर रहा है। इन सब काम को करने के बाद यीशु ने क्या कहा पता है हमसे? बोला, जब तुम सब काम कर लो तो बोलना, हम निकम्मे दास ठहरे, हमसे जितना कहा गया था हमने उतना ही किया। इसका मतलब क्या है? जब तुम सब काम कर लो, जब तुम कॉन्फिडेंट भी रहो, और जब तुम सारी बातों को इस तरीके से मानो, तुम्हारा विश्वास एकदम 100% रहे, सारी बातें अच्छी रह हो जाएं, और तुम में कार्य भी है, तुम परमेश्वर से प्रेम भी करते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है, सारी बातों के बाद भी एक बात याद रखिएगा कि जब यीशु प्रकट होंगे, जब मसीह प्रकट होगा, जब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो कैसे, तो ये जो डाउट रहता है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये जो डाउट रहता है हमारे मन में कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके लिए एक वचन है जिस पर मनन करिए। पहला पत्रस की पत्री और उसका 1 अध्याय और 13 वचन। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय और उसका 13 वचन, 13। कविता बुआ पढ़ेंगी तो? डिस्कनेक्ट हो गए लगता है। कोई पढ़ने में मेरी सहायता करे, मैं चाहता हूं आप भी वचनों को पढ़ें। पहला पत्रस 1 का पहला 13। पत्रस जी। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। देखिए मेरे प्रियो, क्या लिखा है? इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर, मतलब सोबर माइंडेड रहो, बी
प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन, उन कामों को करते हुए सोबर माइंडेड रहो, और उसके बाद उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, पूरा होप रखो। प्रेम, आशा और विश्वास में जो होप है, आशा है, विश्वास के साथ पूरा आशा रखिए, पूरे होप में 100% हो जाइए। किस बात के लिए? कि आपको अनुग्रह मिलेगा उतना टाइम। लिखा है उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। जो ये कौन सा अनुग्रह है? एक अनुग्रह तो हमको अभी भरपूरी से दिया गया है कि हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम जब ढीले पड़ते हैं तो हमको हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम जब किसी अपराध में या किसी कोई बातें जो हम जिससे लड़ रहे हैं उसमें कमजोर पड़ जाते हैं, तो उसमें हमको अनुग्रह देता है और हम उस पर विजयी होते हैं। एक तो वो है जब हम इस शरीर में है, एक अनुग्रह वो है जब मसीह के आने के बाद, आने के समय प्रकट होगा, सब काम को करने के बाद। इसीलिए लिखा है उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। मतलब अभी वो अनुग्रह नहीं मिला है। एक ग्रेस ऐसा है जिसके ऊपर पूरा होप रखना है कि वो आएगा तो मुझे लेकर के जाएगा। ये वो अनुग्रह है, वो अनुग्रह करेगा और हमको लेकर के चला जाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस अनुग्रह पर अपना पूरा आशा रखना, सब काम करने के बाद। ये एक सही सीक्वेंस में मैंने कुछ बातों को रखने का प्रयास किया जो परमेश्वर पिता ने मुझे सिखाया अपने आत्मा में होकर के, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मुझे इन बातों को मिला, ताकि मैं आप तक आपकी सेवकाई के लिए इन बातों को आपके सामने रख सकूं। इन बातों को मैंने ईमानदारी के साथ में आपके सामने रखा है। प्रभु अनुग्रह करे कि ये जो बातें हम पर प्रकट हुई हैं, इन पर विचार करिए, इन पर ध्यान लगाइए, क्योंकि ये पृथ्वी की बातें नहीं है, ये स्वर्गीय बातें हैं। और बहुत जल्दी, मैं तो इसीलिए वचन में हम सीखते हैं कि हम जो इस पृथ्वी पे हैं वो हमारा जीवन यहीं पे स्वर्गीय बनता है, और उसके बाद वो अनुग्रह जो हमको मिलेगा, मिलने वाला है मसीह के प्रकट होने पर, उसकी पूरी आशा रखिए। आपका मन कभी डाउट न दे आपको कि मैं जाऊंगा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक अनुग्रह मिलने वाला है। और वो अनुग्रह का मतलब ही होता है जो काम मैं ना कर सका वो काम उसने मेरे लिए किया। ग्रेस। जब हम निर्बल होते हैं, जब हमसे कोई काम नहीं हो पाता, अनुग्रह दिया जाता है। जैसे बच्चे को जो 1-2 मार्क्स से फेल हो जाते हैं, उनको ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया जाता है और तब वो पास हो जाते हैं। उसी प्रकार हमको भी अनुग्रह मिलेगा जब वो प्रकट होगा। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन बातों में। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से हृदय से धन्यवाद देता हूं इन बहुमूल्य वचनों के लिए, इन अनमोल ट्रेजर्स के लिए जो उन्होंने हमारे बीच में दिया, हमारी जरूरत के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है और ये कलीसिया का काम है कि वो जागते रहे। तो परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे। आने वाले दिनों में जब भी प्रभु की इच्छा हो, इन बातों के लिए आप प्रार्थना करिए कि वो कामों के विषय में, किसके लिए लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो। क्या प्रयत्न करना है, क्या बातों के लिए हमें कार्य करना है, कौन से वो अच्छे काम, भले कार्य हैं। हम जानते भी, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, परंतु उनको और अच्छे से समझने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। तो मैं समय के लिए धन्यवाद देता हूं और शालोम। प्रभु की शांति आपके जीवन में हो, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में हो, आपको बुद्धि मिले, शांति मिले। धन्यवाद।